और चलिए आपको अब सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उस मुद्दे को हम इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक, दरोगा सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक, पीसीएसजे की परीक्षा का पेपर लीक, और जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आरक्षण का घोटाला कर दो, यानी कोई ना कोई गड़बड़ी कर दो जिसके कारण से नौकरियां न मिलने पाए नौजवानों को। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा लिया, बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा लिया, लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खा लिया, पशुधन विभाग के भर्ती में वहां पे आरक्षण खा लिया। तो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आरक्षण जो ओबीसी का, एससी का, एसटी का संवैधानिक हक है, वो किसी बीजेपी के द्वारा मिला हुआ हक नहीं है, संविधान के द्वारा मिला हुआ अधिकार है। उसमें भी गड़बड़ी और घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ ही साथ कभी हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है, कभी हम देखते हैं कथावाचक की चोटियां काट ली जाती है, कभी हम लोग देखते हैं कि एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ये तमाम सामाजिक भेदभाव की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये सारे मुद्दे भी हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी से इस वक्त त्रस्त है, वो चाहे बुनकर समाज का हो, वो चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, वो चाहे रोजगार सेवक हों, आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, 8वां पेंशन के लिए जूझ रहे लोग हों, जो लोग भी अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को नियमित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं और बाद में पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए इस यात्रा से जुड़िए। हमारा मिस्ड कॉल नंबर वही है जो पहले की 2 यात्राओं में था, 750004 0004 750004 0004। तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और 8588841358 पर कॉल करके आप यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं और इस यात्रा को लोग कामयाब बनाएं और उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूर हो लोगों को नौकरियां देने के लिए, उनके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। ये आम आदमी पार्टी का प्रयास है और जहां हम सत्ता में हैं वहां काम करके दिखाते हैं, जहां विपक्ष में है वहां जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारा यही सिद्धांत है और उस पर ही आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और तीसरे चरण की यात्रा के लिए कल काशी प्रांत में मीटिंग भी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सफल और अच्छी यात्रा, जैसे 2 यात्राएं हमारी हुई वैसे ही ये पद यात्रा भी होगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मिर्जापुर शहीद उद्यान से काशी वाराणसी के सारनाथ तक यात्रा जाएगी। मणि त्रिपाठी जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी। नहीं, देखिए, जो भी होगा वो नियम कानून के तहत होगा ना, किसी एक आदमी के चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। आयु सीमा में छूट जो संवैधानिक रूप से मिल रही है वही मिलेगी, एक बार सबको मिलेगी। एक बार 3 साल की छूट दी जा चुकी है यूपी में ही। जब 60,000 भर्ती निकली थी 2023 में, तब तमाम लोगों ने विरोध किया था कि लंबे समय से भर्ती नहीं निकली, तो 3 साल बढ़ाया गया था। तो फिर सबका बढ़ाइए ना, सबके लिए एज बढ़ाइए, क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ रही है, वो चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो या ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र हो। तो आयु की सीमा सबके लिए बढ़ाइए। उनको जो पहले से छूट मिली है ओबीसी, एससी, एसटी को, उसमें भी और बढ़ाइए सीमा। सामान्य वर्ग की बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी भी बढ़ाइए। और भर्ती नहीं निकली, ये किसका दोष है? भर्ती नहीं निकली उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिम्मेदार है।
एक तरफ आप पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खा रहे हैं, उसमें कोर्ट का फैसला आ रहा है। मैंने वो मामला पार्लियामेंट में उठाया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, और आज तक वो भर्ती फाइनल नहीं की गई। तो इसका भी निस्तारण कीजिए ना। योगी सरकार 125 करोड़ निवेश के साथ में 4% इकाइयां लगाने की बात कर रही है, इससे आय दुगनी होगी किसानों की, ऐसा कह रहे योगी आदित्यनाथ। देखिए भैया, हमने इसी प्रदेश में देखा है 5 रुपए और यहाँ तक कि शायद 50 पैसे या 1 रुपए तक का चेक किसानों को मुआवजे के रूप में बांटा गया था, उनको अपमानित किया गया था। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है गन्ना मूल्य के लिए किसानों को लाठी खाते हुए। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है खाद की एक बोरी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हुए और किसान की मौत होते हुए। तो अब ये किसानों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए 125 करोड़ रुपए देने की उनकी क्या योजना है, क्या जमीन पर उतर के आती है वो